Assalamu alaikum, my dear student. My name is Zahid Ghulam Rasool and very warm welcome to my YouTube channel Chemistry Clinic. स्टूडेंट एमडीकेट सीरीज के हवाले से हम आज का जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है हाइड्रोकार्बन्स। और मैं उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल इसी तरह आपकी जिंदगी भी रंगों से भरी हुई होगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हाइड्रोकार्बन्स के टॉपिक को। तो स्टूडेंट याद रखिएगा, जब भी हम हाइड्रोकार्बन्स की बात करेंगे तो इसका मतलब होगा द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। और इसमें हम तीन कैटेगरीज को डिस्कस करते हैं, अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस। और आपको पता है कि इन तीनों कंपाउंड्स को हम कलेक्टिवली, इन तीनों क्लासेस को कलेक्टिवली हम बोलते हैं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। तो स्टूडेंट अगर हम बात करते हैं हाइड्रोकार्बन्स के यूनिट की बात करते हैं, इसमें क्या क्या चीजें हैं जो हमने डिस्कस करनी है। तो बेसिकली हमने इसमें अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस को डिस्कस करना है। तीनों का नोमेनक्लेचर हम डिस्कस करेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें से एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। कंपाउंड्स का नेम देके स्ट्रक्चर दिए जाएंगे ऑप्शंस में, आपने करेक्ट स्ट्रक्चर को मार्क करना होगा, या क्वेश्चन में स्ट्रक्चर गिवन होगा और आपने उसका करेक्ट नेम जो है वो आइडेंटिफाई करना होगा। कंपैरेटिवली इजी है, थोड़ा सा आपको कंफ्यूज किया जाएगा स्ट्रक्चर के हवाले से, तो आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। इसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे तीनों के नोमेनक्लेचर को। और उसके बाद कुछ रिएक्शंस हैं जो कि हमने डिस्कस करने हैं अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस के। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस के नोमेनक्लेचर को डिस्कस करते हैं। चार एक बातें हैं जो मैं आपको बताऊंगा, आपने याद रखनी है। बहुत ही आसान सा तरीका है नोमेनक्लेचर करने का अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस का। तो इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये आपको करना पड़ेगा, हर हाल में करना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी कंपाउंड्स आप पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, अगर आप उनके स्ट्रक्चर्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, आप गिवन स्ट्रक्चर्स को नेम नहीं दे पा रहे, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो सबसे जरूरी चीज है फंक्शनल ग्रुप पता होना चाहिए आपको, और उसके बाद जो भी स्ट्रक्चर आपको दिया जा रहा है डेफिनेटली वो किसी फंक्शनल ग्रुप का होगा, तो आप उस कंपाउंड को नेम दे सके। तो चलिए हम स्टूडेंट बात करते हैं नोमेनक्लेचर की। सबसे पहले हम अल्केन्स को डिस्कस करेंगे, उसी के साथ फिर हम आगे मूव करेंगे अल्कीन्स और अल्काइंस के। तो इनके जनरल फॉर्मूलाज आपको ऑलरेडी पता है, हम डिस्कस कर चुके हुए हैं अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस के। तो हम बात करते हैं इनके नोमेनक्लेचर की। अल्केन्स में देखिए, अगर हम नोमेनक्लेचर की बात करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट इसका यही होता है कि जो भी कार्बन चेन आपको दी गई है उसमें आपने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करनी होती है। अब देखिए जी, हम यहां पे अगर नंबरिंग करते हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये मैंने नंबरिंग की है। अब देखिए ये हमारे पास एक लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपको नजर आ रही है, और नंबरिंग हम यहां से भी कर सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5। तो देखिए ये दोनों तरफ 5-5 कार्बन ही मौजूद हैं, तो हम इसमें जो चेन कंसिडर करेंगे हम इसी को कंसिडर कर लेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है कि लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है। हाँ, अगर यहां पे कुछ ऐसी सूरत होती, यही सेम कार्बन चेन रहने देते हैं, इसको मैं जरा इस तरह से लिख लेता हूं इस कार्बन चेन को, कि यहां पे जो आपको सब्स्टिट्यूएंट नजर आ रहा है, मैंने एक कार्बन और बढ़ा दी है। तो अब अगर आप गौर करेंगे तो ये देखें 1, 2, 3, 4 एंड 5। और अगर हम इसी तरह नीचे वाले की बात करते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो देखिए अब हम इस चेन को सिलेक्ट नहीं करेंगे, हम यहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, इस चेन को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि ये एक कंटिन्यूअस चेन है। ये बात आपने याद रखनी है कि कंटिन्यूअस चेन को सिलेक्ट करना है, किसी भी जगह पे डिसकंटिन्यूटी नहीं है। तो इस अगर हम ऊपर वाली एग्जांपल को देखते हैं तो ये वाली जो कार्बन हमारे पास है ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट बिहेव करेगी, और इस वाली एग्जांपल में ये वाली कार्बन एज ए सब्स्टिट्यूएंट बिहेव करेगी। तो ये हमारे पास है सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट आप कह लें, या साइड चेन्स कह सकते हैं, या आप ग्रुप कह सकते हैं जो कि अटैच हैं इस कार्बन चेन के साथ। अगर हम बात करते हैं इनके नाम की बात करते हैं, नेम कैसे देना है, तो इसमें देखें नंबरिंग यहां से स्टार्ट हुई है। तो नंबरिंग का रूल ये होता है
कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जब भी आपने कार्बन चेन की नंबरिंग करनी है तो जो भी सब्सटेंट ग्रुप अटैच है उसको लोएस्ट नंबर असाइन करना है। अगर हम यहां से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो इस सब्सटेंट ग्रुप का नंबर 4 बन रहा है। अगर हम नंबरिंग यहां से स्टार्ट करें तो सब्सटेंट ग्रुप का नंबर 2 बन रहा है। तो इस कंपाउंड का नेम होगा 2 मिथाइल, क्योंकि इस कार्बन को हम मिथाइल कंसिडर कर रहे हैं और ये मिथाइल ही है डेफिनेटली। 5 कार्बन है तो पेंटेन हो जाएगा, 2 मिथाइल पेंटेन। सिमिलरली अगर हम यहां बात करते हैं, सेम केस है, 2 मिथाइल हेक्सेन। अब यहां पे जो कार्बन चेन है उसमें टोटल 6 कार्बन हो चुकी हैं। हम कुछ और एग्जांपल्स यहां पे ले लेते हैं कि अगर हमारे पास कोई ऐसी चेन मौजूद है जिसमें सब्सटेंट ग्रुप वो एक से ज्यादा लगे हुए हैं। और यहां पे एक और इंपॉर्टेंट बात आपके साथ शेयर कर लूंगा, 1 2 3 4 5 6 कार्बन की हमने यहां पे चेन ली है। इस जगह पे मैंने अटैच कर दिया है ब्रोमीन को, इस जगह पे अटैच कर दिया है क्लोरीन को। अब देखिए जी, 2 सब्सटेंट ग्रुप अटैच है हमारे पास और दोनों साइड पे हमारे पास सेम पोजीशन बन रही है। मतलब आप नंबरिंग यहां से स्टार्ट कर ले, 1 2 3 4 5 6, तो भी सब्सटेंट ग्रुप पोजीशन 2 और 5 पे आ रहा है। आप नंबरिंग यहां से स्टार्ट कर लें तब भी सब्सटेंट ग्रुप जो है वो 2 और 5 पोजीशन पे आ रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि हम किसी भी साइड से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट ऐसा नहीं है। अगर तो दोनों सब्सटेंट ग्रुप एक जैसे होते, दोनों ही ब्रोमो होते या दोनों ही क्लोरो होते या दोनों ही मिथाइल होते, तो आप किसी भी साइड से स्टार्ट कर सकते थे। लेकिन चूंकि 2 मुख्तलिफ ग्रुप अटैच है तो यहां पे आपने अल्फाबेटिकली ऑर्डर को अपने माइंड में रखना है कि जो भी सब्सटेंट ग्रुप अटैच है अल्फाबेटिकली ऑर्डर में किसका नाम पहले आ रहा है, तो ब्रोमो का बी पहले आ रहा है और क्लोरो का सी बाद में आ रहा है। तो याद रखिएगा, हम इस चेन की नंबरिंग को यहां से स्टार्ट नहीं करेंगे, हम यहां से स्टार्ट करेंगे। कंपाउंड का नेम होगा 2 ब्रोमो 5 क्लोरो, 6 कार्बन है जी, हेक्सेन हमारे पास हो जाएगी। तो ये इतनी सी बातें हैं जो आपने याद रखनी है अल्केन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है जी। अब यहां पे कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं जैसे कि नियोपेंटेन का स्ट्रक्चर आपको लाजमी याद होना चाहिए। वो डेफिनेटली आप बच्चों को पता है कि हमारे पास अगर लाइक 1 2 3 4 5 ये है जी एन पेंटेन, ये सिंपल पेंटेन बोलते हैं, 1 2 3 4 और 5। और देखें यहां पे हम एक कार्बन लगा देते हैं तो ये बन गया है आइसो हेक्सेन या 2 मिथाइल पेंटेन भी इसको बोल सकते हैं। इसी तरह देखें 1 2 3 4 और 5 कार्बन एटम यहां पे रखें, तो इसको हम अगर आईयूपीएक नेम देखें तो 2 2, इसमें कोमा आएगा, डाई मिथाइल प्रोपेन, ये तो हो गया इसका आईयूपीएक नेम। 1 2 3, कार्बन नंबर 2 पे 2 मिथाइल है। और वैसे इसका कॉमन नेम की अगर हम बात करते हैं तो इस कंपाउंड का जो कॉमन नेम है वो है जी नियो पेंटेन, इसको बोलेंगे। इस तरह के कॉमन नेम्स भी आपने याद रखने हैं। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं अल्कीन्स और अल्काइंस के नोमेनक्लेचर की बात करते हैं। बाकी सारी बातें सेम है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करनी है, सब्सटेंट का नाम पहले आएगा, अल्फाबेटिकली ऑर्डर है। यहां पे जब डबल और ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा तो थोड़ा सा नंबरिंग का तरीकाकार बदल जाएगा। कैसे बदल जाएगा, ये देखिए जी, हमारे पास कार्बन चेन है 1 2 3 4 5 और 6, 6 कार्बन की हमने चेन ले ली है और किसी एक जगह पे डबल बॉन्ड लगा देते हैं। फर्स्ट है जी डबल बॉन्ड मौजूद है इस कार्बन पे और यहां कहीं मैंने एक सब्सटेंट ग्रुप भी अटैच करना है। ये देखिए जी, हमने सब्सटेंट ग्रुप अटैच कर दी, यहां पे ब्रोमीन अटैच कर दी है मैंने यहां पे। अब देखिए जी, अल्केन्स में तो ये था कि नंबरिंग उस साइड से स्टार्ट करनी जहां से सब्सटेंट ग्रुप को लोएस्ट नंबर असाइन हो। इसका मतलब है कि यहां से स्टार्ट होनी चाहिए 1 2 3 4 5 6, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है स्टूडेंट, क्योंकि जब चेन में डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा ना तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड एक फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव कर रहे हैं। नो डाउट ब्रोमीन भी एक फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन जो कि हम हाइड्रोकार्बन्स को प्रेफरेंस दे रहे हैं तो आपने डबल और ट्रिपल बॉन्ड को प्रेफरेंस देनी। नंबरिंग आपने उस साइड से स्टार्ट करनी जहां पे डबल या ट्रिपल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर साइन होगा। मींस 1 2 3 4 5 6।
अब यहां पे आपने सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की पोजीशन को नहीं देखना कि वो एंड पे आ रहा है या शुरू में आ रहा है, आपने डबल बॉन्ड की पोजीशन को देखना है। इसका मतलब है ये हमारा तरीकाकार होगा नंबरिंग का। अब नाम लिखने का तरीकाकार क्या होगा, देखिएगा जरा यहां पे। सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नेम आएगा 6 ब्रोमो। अब उसके बाद आपने डबल बॉन्ड की पोजीशन मेंशन करनी है। डबल बॉन्ड है जी कार्बन नंबर 2 पे, तो 2 कितनी कार्बन है, 6 हेक्सीन। बड़ी आसान सी बात है। इसी तरह देखिए अगर हम फर्ज करें एक ऐसी कार्बन चेन लेते हैं लाइक 1 2 3 4 5 एंड 6, फिर से हमने 6 कार्बन की चेन ली है और मैंने अब क्या किया है, कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 पे डबल बॉन्ड बना दिए। तो डेफिनेटली देखिए हम यहां से नंबरिंग स्टार्ट कर रहे हैं 1 2 3 4 5 और 6। अब इसमें देखें अगर कोई सब्स्टेंट किसी भी जगह पे अटैच है तो नो इशू, आपने नंबरिंग करते हुए डबल बॉन्ड को प्रेफर किया है। लेकिन जब आपने नाम लिखना है तो सब्स्टेंट का देखिए नेम एक अलग ही हिस्सा है। सब्स्टेंट का नेम लिख के आप फ्री हो जाए और उसके बाद चेन की तरफ आ जाए। अब यहां पे चूंकि एक ही डबल बॉन्ड था तो एक की पोजीशन मेंशन की गई। अब यहां पे क्या है, 2 डबल बॉन्ड है। अब वो जो 2 डबल बॉन्ड मौजूद हैं वो 2 अलग पोजीशन पे, एक 1 पे और एक 4 पे। तो आप इसे बोलेंगे 1 4 हेक्साडाइईन, याद रखिए, ठीक है। इसको 1 4 हेक्साडाइईन बोलेंगे या हेक्सा 1 4 डाइईन आप बोलेंगे। 1 और 4 डबल बॉन्ड की पोजीशन है। डाइईन का मतलब है कि 2 डबल बॉन्ड वाली हमारे पास अल्कीन मौजूद है जिसमें टोटल कितनी कार्बन है, 6 कार्बन है। ये तो इतनी सी बात थी अल्कीन्स की। सेम ऐसा ही नोमेनक्लेचर हमारे पास अल्काइंस का भी है। मतलब देखिए हमारे पास अगर कार्बन चेन मौजूद है लाइक 1 2 3, ये सिंपल इसको बोलते हैं हम प्रोपाइन। अब इसमें 1 2 3 नंबरिंग की जरूरत नहीं है क्योंकि डबल ट्रिपल बॉन्ड इस जगह पे हो या इस जगह पे हो, बात एक ही है। इसी तरह देखिए अगर सिर्फ 2 कार्बन मौजूद हैं तो ये है जी इथाइन, इसमें भी नंबरिंग की जरूरत नहीं। नंबरिंग की जरूरत कहां पेश आएगी आपको, अगर आपके पास एक कार्बन चेन है जिसमें एटलीस्ट 4 कार्बन है तो देखें कि ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन यहां बन सकती है और इसी तरह इस ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन यहां भी आ सकती है। तो जब यहां पे नंबरिंग की बात आएगी तो नंबरिंग डेफिनेटली ट्रिपल बॉन्ड की प्रेफर करेंगे 1 2 3 एंड 4। अब देखिए ये हमारे पास जो कंपाउंड है इसका नाम है 1 ब्यूटाइन, या इसको हम कह सकते हैं ब्यूटा 1 आइन भी कह सकते हैं। इसी तरह इस कंपाउंड की बात करेंगे तो 2 ब्यूटाइन। 4 कार्बन एटम की चेन है लेकिन कार्बन नंबर 1 और 2 पे ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है, तो उसी ट्रिपल बॉन्ड की वजह से इसकी पोजीशन चेंज होगी। दोनों कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज कुछ डिफरेंट तरह की होंगी क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन थोड़ी सी चेंज होगी, एक पोजीशन 1 पे और एक 2 पे। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं कि एक ऐसी कार्बन चेन जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों आ जाते हैं। तो सबसे पहले तो हम एक ऐसा कंपाउंड लेते हैं जो बड़ा ही फेमस सा कंपाउंड है, ये है जी, ठीक है। अब इस कंपाउंड में अगर देखा जाए ना तो 2 हिस्से हैं, एक हिस्सा मैं इसको बोलता हूं और एक हिस्सा मैं इसको बोलता हूं, ठीक है। तो ये असल में क्या होता है, ये जो हिस्सा ना कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड का, इसको हम बोलते हैं विनाइल, याद रखिएगा। CH2 डबल बॉन्ड CH, आगे बॉन्ड छोड़ देना, ये विनाइल ग्रुप है। CH ट्रिपल बॉन्ड C और आगे बॉन्ड छोड़ दें तो ये वाला हिस्सा बन जाएगा एसिटाइलीन। एसिटाइलीन, तो इस कंपाउंड का नाम होगा विनाइल एसिटाइलीन। और अगर हम इसका आयुपेक नेम लिखना चाहें, अब यहां बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप इस कंपाउंड का आयुपेक नेम लिखना चाहते हैं तो स्टूडेंट नंबरिंग बड़ी मैटर करती है यहां पे। अब देखेंगे डबल और ट्रिपल बॉन्ड तो सेम पोजीशन पे, एक 1 पे इधर भी 1 पे नजर आ रहा है आपको, लेकिन याद रखिएगा जब भी चेन में डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों आ जाएंगे तो आपने नंबरिंग करते हुए डबल बॉन्ड को प्रेफर करना है, याद रखिएगा। और डबल बॉन्ड की बेस पे ही चेन का नाम होगा, मतलब आप कहेंगे जी 1 ब्यूटीन, पहले आप डबल बॉन्ड को फ्री कर दें, देन 3 आइन। इसी तरह इसका एक और नाम भी लिखा जा सकता है ब्यूटा, या बट भी इसको कहते हैं, 1
रखिएगा कि इंग्लिश अल्फाबेट्स और जो काउंटिंग है, नंबरिंग है, इनके दरमियान में डैश लगाना कंपलसरी है। तो इसको बट भी कह सकते हैं, ब्यूटा भी कह सकते हैं। मतलब 4 कार्बन है, 1 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है और 3 पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है जी, तो इस बात का आपने ख्याल रखना। लेकिन अब यहां पे एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, हमारे पास ये है जी कंपाउंड, डबल बॉन्ड और यहां पे मैंने ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया। ऐसा ही एक कंपाउंड हम और बनाते हैं, 1 2 3 4 5। अब यहां मैंने लगा दिया ट्रिपल बॉन्ड और इस पोजीशन पे है डबल बॉन्ड। तो देखें, अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों मौजूद हैं और दोनों की पोजीशन मुख्तलिफ है, तो जो पहले आ जाए, याद रखिएगा, अगर दोनों सेम पोजीशन पे हैं तो डबल बॉन्ड को प्रेफर करेंगे। अगर दोनों डिफरेंट पोजीशंस पे हैं तो जो पहले आ जाए। अब देखिए जी, अगर हम इस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करें तो 1 2 3 4 5, डबल बॉन्ड पहले आ गया। इसमें क्या, नंबरिंग यहां से स्टार्ट करेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड पहले आ गया। अब नेम लिखना है, तो नेम लिखने का तरीकाकार हमारे पास क्या होगा, अब देखिएगा जरा, यहां पे हमारे पास इस कंपाउंड में 1 पेंटीन 5 कार्बन है, उसके बाद 3 आइन। इस कंपाउंड में आ जाएंगे तो 3 पेंटीन और 1 आइन, या वैसे भी कर सकते हैं पेंटा 1 इन 3 आइन। इसमें भी पेंटा 3 इन 1 आइन, इस तरह से भी इसको आप कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, ये है बड़ा ही मुख्तसर सा तरीका नोमेनक्लेचर को याद रखने का। इसमें अल्केन, अल्कीन और अल्काइन के नोमेनक्लेचर के हवाले से वो सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं जो कि एंटी टेस्ट के हवाले से इंपॉर्टेंट है, और यही नोमेनक्लेचर सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर हम आ जाएंगे लाइक अल्कोहल, अल्काइल हैलाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड और इससे रिलेवेंट जितने भी फंक्शनल ग्रुप हम पढ़ेंगे, एल्डिहाइड, कीटोन्स वगैरह, अगर आपको ये नोमेनक्लेचर समझ आ गया है, इन कंपाउंड्स के नेम और स्ट्रक्चरिंग को आप अंडरस्टैंड कर चुके हैं, तो उन कंपाउंड्स के नेम लिखना और उनके स्ट्रक्चर्स को आइडेंटिफाई करना मुश्किल काम नहीं है आपके लिए। तो स्टूडेंट, इसको ज़हन में रखिएगा लाजमी, नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन, अल्कीन्स एंड अल्काइंस। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अल्केन्स के प्रॉपर्टीज और रिएक्शन की तरफ हम मूव करते हैं।